दोस्तों आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमारे थॉट्स की पावर बताती है और ये भी बताती है कि हम अपने थॉट्स की पावर को अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑथर के मुताबिक आपकी बाहर की दुनिया रिफ्लेक्शन होती है आपकी अंदर की दुनिया का, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में किस तरह के थाट्स चल रहे हैं। हम हमारी लाइफ में जिस सिचुएशन में भी होते हैं उसमें हमारे थाट्स का ज़रूर दखल होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी हमारे बिलीफ ही हमारी लाइफ को किसी डायरेक्शन में ले जाते हैं और ये बिलीफ हमारे प्री प्रोग्राम्ड थॉट्स होते हैं। यानी हम पास्ट में जो कुछ सोचते रहते हैं फ्यूचर में वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, यानी जैसा आप सोचते हैं और बिलीफ रखते हैं वैसा ही रियल लाइफ में आपके साथ होता है। अब शायद आपको लगे कि ये सब कहीं सुनी बातें हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आइए फिर देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बिलीफ के बारे में क्या कहती है। क्या हमारे थॉट्स वाकई में इतने पावरफुल होते हैं कि वो हमारी लाइफ को डिज़ाइन कर सकें? तो जब इस पर रिसर्च की गई तो इसके हैरान कौन रिजल्ट देखने को मिले। इस रिसर्च में से हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स देखने वाले हैं जिससे आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। हमारे थॉट्स हमें कैसा इम्पैक्ट करते हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ पेशेंट्स को नकली दवाइयाँ दी गई ये कहकर कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी हैं आपकी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो पेशेंट्स हमेशा डॉक्टर की बात पर बिलीफ रखते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ वो मेडिसिन यूज़ की और कुछ दिन बाद जब उन्हें दोबारा चेक किया गया तो वाकई में उनके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को जिनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपको फलां डिजीज़ है, और कुछ दिन बाद जब उन्हें दोबारा चेक किया गया तो वाकई में उनके अंदर उस डिजीज़ के सिम्टम आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की बात पर बिलीव कर लिया था और उस बीमारी के बारे में सोचने लगे थे। तो आपने देखा कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे बिलीफ बनाते हैं और कैसे हमारे थॉट्स हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारे थॉट्स ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं बल्कि ये हमारी हैप्पीनेस, हमारी सक्सेस और हमारी फाइनेंशियल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। अब ऑथर कहते हैं हमारे माइंड के 2 पार्ट्स हैं जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के इन दोनों पार्ट्स की पोजीशन को समझाने के लिए ऑथर ने एग्जांपल दी है कि हमारा माइंड एक शिप की तरह है। उस शिप का कैप्टन हमारा कॉन्शियस माइंड है जो ऑर्डर्स देता है और थॉट्स के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड शिप को उसी डायरेक्शन में ले जाता है जिसके उसे सिग्नल्स या ऑर्डर्स मिलते हैं। तो डायरेक्शन हमारा कॉन्शियस माइंड दिखाता है हमारे थॉट्स के थ्रू और एक्शन हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। तो यहीं से डिफरेंस आता है कामयाब और नाकाम लोगों में। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता हूँ, मेरे सामने बहुत सारी रुकावटें हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए वैसे ही हालात पैदा कर देता है। और जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो बिलीफ रखते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो सकता हूँ और मुझ में वो सब कुछ पाने की काबिलियत है जो मैं चाहता हूँ, तो उनकी इस पॉजिटिविटी की वजह से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। अब हमारे थॉट्स को पॉजिटिव बनाने और अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए ऑथर ने यहाँ पर बहुत सारे मेथड बताए हैं, जिनमें से हम यहाँ पर 4 मेथड देखने वाले हैं। नंबर 1, मेंटल मूवी मेथड, यानी आपको किसी खामोशी वाली जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने माइंडसेट में अपनी आइडियल सिचुएशन की मूवी चलानी है कि आपने अपने सबसे बड़े गोल को अचीव कर लिया है और आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। ये पॉजिटिविटी उस गोल की तरफ एक्शन लेने और उसे अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। नंबर 2, थैंक यू मेथड। इस मेथड के मुताबिक आपको अपने अंदर स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड बिल्ड करना है कि आप लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने से पहले अपनी स्ट्रगल में ही बार बार ये बोलें, थैंक यू गॉड, मुझे मेरी इस कोशिश में कामयाबी देने के लिए थैंक यू। तो इसके भी हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले हैं। नंबर 3, अफर्मेटिव मेथड। आप अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करें कि मैं हेल्दी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, मैं जिस गोल को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं उसे पाने ही वाला हूँ, एक्सेट्रा, जिसे सेल्फ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। नंबर 4, ऑटो सजेशन, यानी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे थॉट्स को बार बार डालते रहना है और उसके अंदर सिर्फ अच्छे थॉट्स को ही अलाउ करें और बुरे थॉट्स को अपने माइंड में डोमिनेट ना होने दें। फाइनली ये कि आपको अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए इमेजिनेशन का यूज़ करना है, विल पावर का नहीं, यानी अपने माइंड को आपने फोर्स नहीं करना।